हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। आपके जो भी सवाल जो आपने मुझसे ईमेल में पूछे थे, उन सारे सवालों का मैं आज के वीडियो में जवाब दूंगी। अगर आपका कोई सवाल है वो भी आप ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा सवाल पूछिएगा जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है। अगर आपकी पहले कोई क्वेरी आती है तो पहले आप उसको यूट्यूब पर सर्च करिए। यूट्यूब पर आपको लिखना है डॉक्टर नेहा जोशी और आगे जिस भी बीमारी के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आप लिखिए डॉक्टर नेहा जोशी डायबिटीज और उसके बाद सर्च का बटन दबाइए। तो डायबिटीज से रिलेटेड मेरे चैनल पर जितने वीडियोस हैं वो आपको आपके सामने आ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि पहले अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले ईमेल करने से पहले एक बार यूट्यूब पर मेरे जो चैनल है, जो मेरे वीडियोस हैं, उनको देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियोस बार बार बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके सवाल रिपीट होंगे तो फिर मैं आपको ईमेल में ही जवाब दे पाऊंगी और उस पर्टिकुलर ईमेल की लिंक मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जो ये सवाल जितने मेरे पास आए थे पेड वाले ऑप्शन से, ठीक है। सबसे पहला सवाल जो मैं ले रही हूँ, नाम नहीं बताना है किसी का, तो मैं आपको पहले इनकी जो उनकी प्रॉब्लम है वो पढ़ देते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि जब ये यूरिन पास करते हैं तो करने के बाद ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी है, यानी कि एक बार यूरिन पास किया तो जितना अमाउंट में यूरिन पास होना चाहिए उतना पास नहीं हो पाता। यूरिन पास करने के बावजूद ऐसा लगता है कि ब्लैडर थोड़ा सा भरा हुआ है। ठीक है, अगर 10-5 मिनट बाद दोबारा यूरिन पास करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत यूरिन पास होता है। ठीक है, और जब कभी भी छींक आती है, खांसी आती है, ऐसे टाइम पर भी ऐसा लगता है कि जैसे पेनिस में कुछ पास हुआ, यानी कि हल्की यूरिन पास हुई, ऐसी फीलिंग आती है। इसी सवाल पे पहले हम बात करते हैं। इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, पहला हम ले लेते हैं। अब ये देखिए होता क्यों है, ये इनकी जो प्रॉब्लम है बहुत सारे मेल और फीमेल दोनों को होगी। इसका जो आंसर है, यूरिन का इस तरीके का सेंसेशन आना कि एक बार यूरिन करने पर पूरी तरीके से खालीपन महसूस ना होना, ऐसा नहीं लगना कि ब्लैडर पूरी तरीके से इम्पिटी हुआ है। ये होता कब है? ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम चीज है। जब कभी भी आपके ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लैडर है, कुछ इस तरीके का तिकोना शेप का ब्लैडर होता है हमारा। जब हमको यूरिन की अर्ज आती है तो ये ब्लैडर ऊपर से ऐसे प्रेस करना इसको चालू करता है। ठीक है, जैसे ये ब्लैडर है, ऊपर वाली अंगूठे वाली ये ब्लैडर की मसल्स हैं। जैसे ही आप यूरिन पास करते हैं ये इसको प्रेस करता है ऐसे करके। ठीक है, और प्रेस करता है तो जो नीचे वाला पार्ट है ये धीरे से ओपन हो जाता है और यूरिन बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल यूरिन पास करने का तरीका, या जो ब्लैडर का तरीका होता है। अब यहाँ पर जो ये नीचे का पोर्शन है, ये मसल्स बहुत ही टाइटली क्लोज रहती हैं। क्लोज रहने की वजह से जब तेज प्रेशर लगाया जाता है तभी यूरिन पास होती है। किसी किसी व्यक्ति में जब ये वाली जो ब्लैडर की मसल्स हैं, जो नीचे की, जो कि आपके यूरिन को होल्ड करने का काम करती है, जब वो ढीली हो जाती हैं, जब यहाँ की मसल्स, नीचे की जो मसल्स हैं ढीली हो जाती हैं, तो बिना यूरिन पास किए हुए भी, या कई बार हल्की सी छींक आने पर, जैसे आपने बताया कि तकलीफ हो जाती है, हल्का सा प्रेशर आने पर, कभी कभी थोड़ा सा हंसने पर, कभी भारी वजन उठाने पर भी ये जो नीचे की मसल्स हैं ये खुल जाती हैं और यूरिन पास हो जाती है। अब ये सेम चीज तब भी होती है जब आप एक बार में यूरिन पास करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां नहीं हो पाती। उसमें क्या होता है, ये जो ऊपर की मसल्स हैं, ये अंगूठे वाले, जिनको अच्छे से ब्लैडर को प्रेस करना था, इनके अंदर ताकत नहीं रहती है। तो जब ये ब्लैडर पूरा खिंचा है, अच्छे से यूरिन भरी हुई है, तब तो ये जोर से प्रेशर लगाती है, लेकिन जब थोड़ी सी यूरिन अंदर रह जाती है तब प्रेशर पूरा नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से एक बार में ब्लैडर कंप्लीटली इम्पिटी नहीं होता है। ये पूरी तरीके से आपकी ब्लैडर मसल्स की वीकनेस है। ठीक है, समझ गए आप लोग? ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी मसल्स की वीकनेस है। ठीक है, अब इसको दूर कैसे करना है? मसल्स की वीकनेस कहीं पर भी हो, चाहे आपके हाथ पैरों की मसल्स वीकनेस हो रही हो, या आपके कंधे की मसल्स में वीकनेस आ रही हो, या पैरों में, काफ में, कहीं पर भी मसल्स में वीकनेस आती है, तो उसको ठीक करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है एक्सरसाइज। इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये जो यूरिन वाली समस्या होती है, इसमें आपको कीगल एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। ही इसलिए बोला कि आप कितनी भी मेडिसिन ले लो, यदि आप कीगल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कभी भी आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होगी। कीगल एक्सरसाइज क्या है? आपको अपने ब्लैडर की मसल्स को, ठीक है, सिर्फ ब्लैडर नहीं, पूरा जो ऑर्गन है, ठीक है, ब्लैडर है,
पीछे फीमेल में पीछे की साइड में यूटेरस होता है, एनाल कैनाल होते हैं, ये दोनों हो गए। मेल में भी एनाल कैनाल होती है, रेक्टम का कुछ हिस्सा होता है। ये वाला जो नीचे का पूरा ऑर्गन है इसको आपको ऊपर खींचना है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो जैसे आपको बहुत तेज यूरिन आ रही हो, पेशाब आ रही हो और आपको पेशाब को रोकना पड़े, ठीक है। अब आप बस में बैठे हुए, आपको बहुत तेज का प्रेशर आ रहा है लेकिन बस अभी चल रही है और रुकने में अभी आपको 10-15 मिनट लगने वाला है, तो हम कैसे नीचे के ऑर्गन को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको अपने नीचे के शरीर को खींचना है, क्लोज करके रखना है। एक बार जब आप क्लोज करेंगे उसके बाद 10 या 15 सेकंड के लिए इसको होल्ड करिए, उसके बाद फिर ढीला कर दीजिए, उसके बाद फिर इसको टाइट करना है, फिर ढीला करना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसे आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। चूंकि ये बहुत हल्की एक्सरसाइज होती है इसलिए खाने पीने का कोई नियम लागू नहीं होता। आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। सिंपल सा ये है कि आपको अपने नीचे के ऑर्गन को टाइट करना है और ढीला करना है। फिर से टाइट करिए, फिर ढीला करिए। ये अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये जो आपको समस्या हो रही है ये नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद इनका जो अगला पार्ट है, सवाल का जो आगे का पार्ट है उस पर आगे बढ़ते हैं। हाफ डाउन बॉडी के लाइक नीचे का जो उनका ऑर्गन है, मतलब कूल्हे से लेके फुट तक, यहाँ पर थकावट रहती है। इन्होंने न्यूरोकाइन प्लस लेता हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन छोड़ने पर फिर वैसा ही हो जाता है। वेट कम करने के लिए भी कोई मेडिसिन बताएं, ठीक है। इन्होंने इतने सवाल मुझसे पूछे हैं। लास्ट में एक चीज इन्होंने और बोली है कि पेन और थकावट के लिए इन्होंने 2 पैक वंग भस्म विद गुलकंद लिया और साथ में अश्वगंधा पाउडर, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं आया, विद नो रिजल्ट। शरीर के निचले हिस्से में जो थकावट हो रही है वो आपकी इसी चीज से रिलेटेड है, एटलीस्ट आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलेटेड है। हमारे शरीर में यूरिन को पास कराने का काम अपान वायु करती है और हमारे शरीर के निचले हिस्से में नाभि से लेकर का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर अपान वायु का स्थान होता है। आपके जानु में, आपके कूल्हे में, इन सभी में अपान वायु का स्थान होता है। तो ये पूरी तरीके से अपान वायु की दृष्टि है। पहली चीज तो कोई भी सप्लीमेंट लेना बंद कर दीजिए। न्यूरोकाइन प्लस ले रहा है, बहुत अच्छा ब्रांड है। मैं भी कई बार अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके, लेकिन मैं हमेशा सप्लीमेंट का विरोध करती हूँ। उसका कारण ये है कि सप्लीमेंट आपके डाइजेशन पावर को कमजोर करते हैं। कैसे कमजोर करते हैं इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए आपने सेब खाया, सेब, एप्पल के अंदर भी विटामिन होते हैं, सारे विटामिन मिलेंगे, सारे मिनरल्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। जब आप एप्पल खाते हो तो उसका बॉडी के अंदर स्टमक में थोड़ा डाइजेशन होता है, फिर ड्यूडेनम में जाके उसका डाइजेशन होता है। यानी कि हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो जठराग्नि है, या फिर उसको इंग्लिश में बोलें तो जो हमारे शरीर का डाइजेशन वाला पावर है, वो पहले आपने जो खाया हुआ सेब है उसको पचाता है, उसके अंदर जो विटामिन है, जो मिनरल्स हैं, उसको अलग करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर शरीर के रूप में कन्वर्ट करता है। शरीर के रूप में मतलब इसलिए कि जो सेब के अंदर जो विटामिन का कंपोजिशन है और हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन का कंपोजिशन है उसमें अंतर होता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होता है जो कि हम खाने से हमारा शरीर कैसे बना, ये सेब के लिए भी लागू होगा। आपने केला खाया, केले के अंदर भी विटामिन थे, मिनरल्स थे। अगर आप सिर्फ रोटी खाई, उसके अंदर भी कुछ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हमारे शरीर के कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब आप सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट क्या होते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड नहीं, कोई भी सप्लीमेंट, आप सिंपल बी कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना ले रहे हो, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स मार्केट में हजारों मिलते हैं, कई लोगों को हैबिट होती है वो रेगुलर बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं। आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, इनका जो कंपोजिशन होता है वो हमारे शरीर के कंपोजिशन के हिसाब से बनाया जाता है। तो ये जैसे ही मान लो आपने कोई भी बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट खाया तो उस सप्लीमेंट को बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होना पड़ता, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप लंबे समय तक इस तरीके के सप्लीमेंट लेते हो तो चूंकि डाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, बॉडी की जो डाइजेस्टिव पावर है उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, डायरेक्टली आपको विटामिन मिल रहे हैं। जब आप लंबे समय तक ये चीज करते हो तो हमारे बॉडी की जो जठराग्नि है वो पूरी तरीके से मंद हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर की डाइजेशन करने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रही है। जो भी चीज शरीर के अंदर आप यूज नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। आपने डायरेक्टली बी कॉम्प्लेक्स ले लिए, आपने डायरेक्टली मिनरल्स ले लिए, बॉडी को डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब जरूरत ही नहीं पड़ी, लॉन्ग टर्म में आप ऐसे लेते रहे तो ये जो उसकी एब्सॉर्प्शन पावर है, जो ये चीजों को कन्वर्ट करने की शक्ति है, वो खत्म हो जाती है।
मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए सप्लीमेंट के लिए मैं हमेशा विरोध करती हूँ। सप्लीमेंट कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है, ठीक है, तो आप सेब खाना चालू करो, अंगूर खाना चालू करो, पपीता है, तरबूज है, ये सारी चीजें, इनके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं भरपूर मात्रा में। आप ये लो। जो सप्लीमेंट होते हैं वो उनको केवल ट्रीटमेंट के लिए रखना चाहिए। ट्रीटमेंट से मतलब ये है कि 10 दिन का डोज ले लिया, 15 दिन का डोज ले लिया, बहुत ज्यादा बहुत ही बीमार पड़ गए हो तो 1 महीने का डोज ले लिया, उससे ज्यादा लंबे समय तक के लिए सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। कम से कम हेल्दी पर्सन को तो नहीं। मान लो यार कोई व्यक्ति है जिसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, मान लो किसी व्यक्ति को स्टमक का कैंसर ही हो जाए, तो उसको सप्लीमेंट फिर लेने पड़ते हैं क्योंकि स्टमक का बहुत सारा पोर्शन है वो काम ही नहीं कर पा रहा है, डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों को माउथ अल्सर हो जाते हैं, माउथ का कैंसर होते हैं, या ईसोफेगस की कोई प्रॉब्लम आ गई है किसी भी प्रकार की, तो वो खाना ही प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। अब खाना ही नहीं ले पा रहे हैं तो विटामिन की कमी तो होनी है। तो ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति अनेबल होता है, ऐसी कंडीशन में सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं। कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जैसे प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं क्योंकि खाने से उतनी ज्यादा आपूर्ति नहीं हो पाती कई बार, है ना। तो यहाँ ये स्पेशल कंडीशन है, लेकिन हेल्दी पर्सन को सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। यदि किसी कारण से आपको किसी ने एडवाइस किया भी है तो 15 दिन 20 दिन बहुत हैं। आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने जब भी किसी भी पेशेंट को कुछ एडवाइस किया है तो मैंने बोला है कि आपको केवल एक शीशी जो आ रही है 200 ml की या 400 ml की जो शीशी आती है, सिर्फ वही आपको लेना है। अगर कैप्सूल ले रहे हो तो केवल 10 दिन का डोज आपको लेना है, उससे ज्यादा मैं कभी नहीं बताती। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, सप्लीमेंट के चक्कर में मत पड़िए। अब आप अपना ट्रीटमेंट नोट करो क्या करना है। पहली चीज तो आपको जो ये ब्लैडर की प्रॉब्लम आ गई है उसके लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है। शरीर के अंदर जो थकावट आ गई है उसको दूर करने के लिए हैबिट में डालिए कि पर डे आपको एक फल जरूर खाना है, ठीक है। तीसरी चीज, जो कि आपको अपान वायु की दृष्टि हो गई है, इसलिए दोनों टाइम खाना खाने के बाद 5-5 ml की मात्रा में तेल, ठीक है, 5-5 ml की मात्रा में तेल गुनगुने पानी के साथ आपको लेना चालू करना है। खाने में हल्का सात्विक भोजन लीजिए। खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये चारों चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। फ्रूट्स आपके पर डे होने चाहिए, और स्पेशली फ्रूट्स में से आपकी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको अंगूर खाना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर के अंदर जो दुर्बलता आ गई है, जो आपकी मसल्स वीकनेस आ गई है, स्पेशली यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स वीकनेस आई है, इसको दूर करने के लिए कीगल एक्सरसाइज के साथ में आपको लेना है चंद्र प्रभावटी 2 टैबलेट की मात्रा में सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। जो आप तिल का तेल प्रयोग करोगे उसी के साथ में इस टैबलेट को ले सकते हो। 2-5 मिनट के अंतर से ली जा सकती है, आपको बहुत ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। वेट कम करने के लिए आपने पूछा है, वेट कम करने के लिए आपको केवल और केवल एक्सरसाइज ही करनी है। वेट कम करने का कोई तरीका नहीं होता, ये केवल रेगुलर टाइम टू टाइम खाना खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करिए। दिन में 3 बार खाना खाने की आदत डालिए। हर 4 से 5 घंटे बाद आपको खाना है, एक बार में भरपेट खाना नहीं खाना है, और आपके खाने में वेजिटेबल का अमाउंट काफी ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू रोटी और चावल। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं और प्रोटीन वाली चीजें हैं, इन दोनों का अमाउंट कम होना चाहिए। वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन होना सारी चीजें चाहिए। अगर आप खाना छोड़ दोगे, रोटी छोड़ दोगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये दवाइयां नोट करिए। ये जो दवाइयों का कोर्स है वो आपको 1 महीने तक लेना है, ठीक है। चंद्र प्रभावटी और तिल का तेल जो मैंने आपको बताया, ये 1 महीने तक के लिए आपको प्रयोग करना है, ठीक है। सारी चीजें आपकी हो गई, और आपने वंग भस्म वगैरह का प्रयोग किया है, कोई जरूरत नहीं है। चंद्र प्रभावटी में थोड़ी सी मात्रा में वंग भस्म होती है, आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल इतना लीजिए। खाने की जो चीजें बताई हैं उसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल मैंने एक्चुअली लिया नहीं है। मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कई लोगों को ये लगता है ना कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर के साथ तो सारी बातें खुल के शेयर करनी पड़ती है। देखिए, बात खुल के शेयर करने का मतलब अश्लीलता कतई नहीं होता।
मेडिकल लाइन एक बहुत ही नोबल लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। मेरे जो सदगुरुदेव हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ एक बार बताई थी कि डॉक्टर अपने पेशेंट की बहुत सारी गुप्त बातें जानता है, बहुत सारी बातें पता होती है उसके बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कई बार हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, उसकी खुद की पास्ट हिस्ट्री, सब कुछ पता होता है, लेकिन डॉक्टर कभी भी उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही बातें इसमें भी चलती है कि डॉक्टर जो उसका पेशेंट होता है उसके बहुत सारे प्राइवेट पार्ट्स को देखते हैं। मैंने कई फीमेल्स की वेजाइना देखी हुई है, ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किया हुआ है, कई जेंट्स पेशेंट का एग्जामिनेशन किया हुआ है, कई बार मैंने 2 या 3 बार में जो ऑपरेशन है उनमें भी असिस्ट किया हुआ है। तो मुझे पता है जेंट्स वगैरह, मतलब एक पेशेंट मतलब पेशेंट, फिर वो मेल फीमेल नहीं रह जाता। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मेरे सदगुरुदेव मुझे बताते थे कि हम सबको, सिर्फ मुझे नहीं सभी को, कि यदि आपको किसी पेशेंट के आधे इंच का हिस्सा देखना है, जरूरी है आधे इंच का हिस्सा देखना, यदि उस आधे इंच के अलावा वो आसपास का 1 सेंटीमीटर हिस्सा भी देखता है तो वो पाप करता है। और मैं, अगर आप पुराने मेरे वीडियोस देखो तो मैं यार बहुत ही सिंपल आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली जो मेडिकल लाइन के जो एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करने वाली इंसान हूँ। रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, प्लीज़ इसका गलत इस्तेमाल मत करिए। एक डॉक्टर को अपनी जेनाइटल ऑर्गन की पिक्चर्स भेजना अश्लीलता है। अब आप बोलेंगे कि आपको जेनाइटल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, हो सकती है प्रॉब्लम। अब मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखा रही हूँ, क्या ये पिक्चर देखकर आप बता सकते हैं कि ये पिक्चर किस ऑर्गन की है? नहीं बता पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर क्रॉप करके भेजी गई है कि जितना ज़रूरत है डॉक्टर को बताने की उतना ही बताया जाए। कई लोग ये चीज़ करते हैं, प्लीज़, मेरे पास बहुत सारे लोग अपनी पिक्चर्स भेजते हैं, मैंने कभी किसी की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी की पब्लिसिटी के लिए लोगों की फ़ोटोज़ नहीं लगाई, तो प्लीज़ ऐसे गलत काम मत करिए। तो ये बात मैंने इसलिए बोली है कि जिन भी लोगों ने मुझे या तो अश्लीलता भरे शब्दों में सवाल पूछा है, ठीक है, अश्लीलता भरे शब्द, एक व्यक्ति ने पेमेंट किया था लेकिन उसने कमेंट में लिखा था कि मेरा हथियार फलाना, तो मुझे उसके हंसी आ गई। हथियार? कोई अपने जेनाइटल ऑर्गन को हथियार क्यों बोल रहा है यार? हथियार है तो जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओ ना। शायद कोई उससे डर जाए। भाई वो एक ऑर्गन है, आप जैसे आपकी नाक है, आपके आँख है, बाल है, कान है, वैसे ही एक ऑर्गन है। अब आप इस तरीके के अजीब शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आप उम्मीद मत रखो कि मैं आपको रिप्लाई करने वाली हूँ। ऐसे ही अगर आपने कोई अपनी जेनाइटल ऑर्गन की पिक्चर्स भेजी है तो भी मैं आपको रिप्लाई नहीं करने वाली, भले ही आपने पेमेंट कर रखा हो, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ करी है और मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही, और वो डायरेक्टली ब्लॉक हैं तो वो मुझे ईमेल वापस कर भी नहीं सकते। तो उन सभी लोगों के लिए कलेक्टिवली ये आंसर है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी सवालों का जवाब दूंगी, और भी 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनके जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो देखते रहिए। मेरे वीडियो फिलहाल लगातार आ रहे हैं क्योंकि लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इतने सारे सवाल पूछने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।